Question क्या given है, let capital S with a set of all 7-digit numbers that can be formed using the digit 0, 1 and 2. एग्जाम्पल गिवन है, ये जो नंबर है ये कैपिटल एस में रहेगा, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो कैपिटल एस में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सामने इसका जीरो है। किसी भी नंबर के सामने, किसी भी 7 डिजिट नंबर के सामने वाला डिजिट अगर जीरो हो गया तो वो 7 डिजिट नंबर नहीं होता है, वो 6 डिजिट नंबर होता है। तो ऐसा नंबर हमको नहीं काउंट करना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन s, मतलब कैपिटल S सेट में कितना ऐसा नंबर्स x होगा, मतलब x ऐसे नंबर्स का नंबर है, ऐसे नंबर्स का नंबर है such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x। मतलब 2 2 1 1 0 0 और एक 2, ऐसा नंबर का काउंटिंग आपको करना है जहां पे 1 2 टाइम्स आ सकता है एग्जैक्टली और 0 भी 2 टाइम्स आ सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं, आपको ऐसा नंबर भी काउंट करना है 2 2 2 1 1 2। यहाँ पे सिर्फ 1 ही 2 बार आया है, 0 नहीं आया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 0 और 1, मतलब आइदर आपका जो 7 डिजिट नंबर, आपको ऐसे 7 डिजिट नंबर काउंट करना है जो सब 7 डिजिट नंबर में आइदर 1 2 टाइम्स रहेगा और 0 2 टाइम्स रहेगा। आइदर 1 और 0, मतलब 1 और 0 दोनों भी रह सकते हैं। तो 1 1 0 0 इस कॉम्बिनेशन से जितना भी नंबर बनेगा, 1 1 0 0 मतलब एक के बाद एक ही होगा, ऐसा नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 0 1 0, उसके बाद अगला सब 2। ये वाला काउंटिंग भी आपको करना है। आपको ऐसा भी करना है कि 2 0 0 2 2 2 2, इसमें सिर्फ 2 ही 0 है, 1 नहीं है। तो आपको इस टाइप का जितना भी नंबर्स हो सकता है उन सभी का काउंटिंग करना है। जहां पे क्या बोल रहा है कि 0 और 1 एग्जैक्टली 2 बार रहेगा, 2 कितना भी बार रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे कि हम पहले वो सभी नंबर्स काउंट करेंगे जिसमें 0 ट्वाइस होगा। ठीक है, ऐसा जितना भी नंबर्स होगा जिसमें 0 ट्वाइस होगा हम उनको काउंट करेंगे। उसके बाद जितना भी नंबर्स ऐसा होगा जिसमें 1 ट्वाइस रहेगा, मतलब 7 डिजिट नंबर में 1 2 बार आ रहा है, ये सभी नंबर्स का भी काउंटिंग करना है। अब ध्यान से सोचो, 0 हम जब 0 ट्वाइस का काउंटिंग करेंगे तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसा भी रहेगा जिसमें 1 भी 2 बार रहेगा, क्योंकि जब हम 0 के पर्सपेक्टिव में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब हमारा फोकस सिर्फ 0 पे होगा। तो ऐसा एग्जांपल हो ही सकता है कि यहाँ पे 2 0 0 1 1 2 2, ऐसा एक 7 डिजिट नंबर हम काउंट कर सकते हैं। हम 0 ट्वाइस को लेके सोच के ये काउंट कर लिए, लेकिन उसमें 2 1 भी आ गया, ऐसा हो सकता है। और ये सेम नंबर 1 ट्वाइस के केस में भी हम काउंट कर सकते हैं, 0 2 0 0 1 1 2 2। ये वाला जो सेम नंबर है, ये नंबर 0 ट्वाइस के केस में भी काउंट हो जाएगा और 1 ट्वाइस के केस में भी काउंट हो जाएगा। मतलब जब हम 0 ट्वाइस का केस काउंट करेंगे और जब 1 ट्वाइस का केस काउंट करेंगे तो हम बताना यही चाह रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे रहेंगे जो दोनों ही केस में काउंट हो जाएगा। मतलब ये सेट और ये सेट का इंटरसेक्शन में ये रहेगा, जिनका काउंटिंग 2 बार करके हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, मतलब ऐसा जितना भी नंबर्स रहेगा जिसमें 0 एंड 1 बोथ, 0 एंड 1 बोथ ट्वाइस, 0 एंड 1 बोथ ट्वाइस का जो केस रहेगा, जितना भी 7 डिजिट नंबर रहेगा जहां पे 0 एंड 1 बोथ ट्वाइस अपीयर कर रहा है, जो काउंटिंग यहाँ पे भी एक बार हो रहा है और जो काउंटिंग यहाँ पे भी एक बार हो रहा है, उन सभी काउंटिंग्स को हमें माइनस करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पहले 0 ट्वाइस का काउंटिंग करेंगे। ऐसा कितना नंबर होगा जहां पे 0 ट्वाइस होगा, कितना 7 डिजिट नंबर होगा जहां पे 0 ट्वाइस होगा? 4 5 6 और 7, 7 प्लेसेस है। अब 0 तो यहाँ पे नहीं होगा। 0 के लिए हमारे पास कितना प्लेस का ऑप्शन है? 6 प्लेस का ऑप्शन है।
तो इन 6 प्लेस में हमको 2 जीरो चाहिए, तो इसके लिए इन 6 प्लेस में से हमको दो प्लेस 2 प्लेस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी 2 प्लेस सिलेक्ट किया वहां पे आपको 0 रखना है, 0 डाल दो। अब देखो कि कितना और रिमेनिंग प्लेस बच गया, 5। अब ऐसे सोचो इन 5 प्लेस को हम कितने ऑप्शंस के साथ फिल कर सकते हैं। हर एक प्लेस के पर्सपेक्टिव में सोचो कि हर एक प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शंस है। ये जो 7 डिजिट नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या बता रहा कि ये 7 डिजिट नंबर्स कौन से नंबर से हम फॉर्म कर सकते हैं। एक तो 0 हो गया, एक 1 और एक 2। 0, 1 और 2 से हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, 0 ट्वाइस का केस काउंट कर रहे हैं, मतलब 0 सिर्फ 2 बार ही आ सकता है। तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस है उसमें हम आइदर 1 से फिल कर सकते हैं और 2 से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है, अगला वाला प्लेस को भी फिल करने के लिए 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, मतलब कितना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5। तो यहाँ पे अल्टीमेट काउंटिंग कितना आ गया, 6c2 इंटू 2 टू द पावर 5। 6c2 हम कैसे काउंट करते हैं, 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, और यहाँ पे है 2 टू द पावर 5। ओके, 2 से 2 टू दी पावर 5 को कैंसिल करो तो 2 टू दी पावर 4 आ रहा है 16। तो 5 इंटू 16 80 एंड 80 इंटू 6 480 हो गया 0 ट्वाइस का काउंटिंग। मतलब जितना भी 7 डिजिट नंबर्स आप 0, 1 एंड 2 से फॉर्म कर सकते हो, जितना भी 7 डिजिट नंबर जो आप 0, 1 एंड 2 से फॉर्म कर सकते हो, उन सभी 7 डिजिट नंबर्स में 0 ट्वाइस अपीयर करेगा। ऐसे नंबर्स का काउंटिंग है 480। अब 1 ट्वाइस को काउंट करेंगे, 1 ट्वाइस। अब 1 ट्वाइस को जब काउंट करेंगे, यहां पे हमको 2 केस समझना होगा। एक 1 ट्वाइस का जो केस है उसका फर्स्ट केस ऐसा होगा, 3, 2, 5, 6, 7 प्लेस है। 1 ट्वाइस का फर्स्ट केस ऐसा होगा जहां पे 1 फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अगर एक 1 फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा मतलब 1 ट्वाइस का केस 2 तरीके का हो सकता है। एक 1 से स्टार्टिंग हो रहा है नंबर, और दूसरा जहां पे 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट केस है, ये केस 1 है। केस 1 क्या है, केस 1 है जहां पे 1 स्टार्ट कर रहा है, और केस 2 हम जब काउंट करेंगे वो होगा जब 1 स्टार्ट नहीं कर रहा होगा। 1 इज नॉट स्टार्टिंग द नंबर। 2 1 यहां पे भी आएगा, इस केस में भी आएगा, 2 1 इस केस में भी आएगा। ठीक है, ये केस 2, ये केस 1। ये वाला जो केस है उसमें 1 से स्टार्ट होगा, मतलब अगले 6 डिजिट में अगला जो 6 प्लेस है उसमें आपको 1 रखना है, बस एक, क्योंकि पहला वाला जो 1 है वो स्टार्टिंग प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 6 प्लेस में एक 1 को रखने के लिए आपको एक प्लेस सिलेक्ट करना होगा। आप कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट कर लो, मान लो ये, तो यहाँ पे आपने 1 को रख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 को रख दिया। अब 1 जो नंबर है वो 2 बार आ चुका है, 1 फिर से नहीं आएगा। तो बाकी कितना प्लेस बच गया यहाँ पे, 5। उन 5 प्लेस में आप आइदर 0 से फिल कर सकते हो या फिर 2 से फिल कर सकते हो। तो ये 5 के 5 प्लेस कितने ऑप्शन से फिल होंगे, हर एक प्लेस 2 ऑप्शन से फिल होंगे। 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। कितने सारे, इन 2 का मतलब 2 नहीं है, इस 2 का मतलब है आइदर 0 और 2, दोनों ऑप्शन से आप फिल अप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 इंटू 61 मतलब 6। 6 2 जा 12, 1 कैरी हो रहा है, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 192। 192 is the counting. 192 is the counting for 1 twice of 7 digit number which are starting with 1. 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 ट्वाइस रहेगा, ऐसा 7 डिजिट का काउंट, ऐसा 7 डिजिट नंबर का काउंटिंग है 192। अब जहां पे 1 स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, वहां पे आपको दोनों 1 प्लेस करने के लिए कितना ऑप्शंस है, ये 6 ऑप्शंस है। तो इन 6 ऑप्शंस में आपको 2 प्लेस सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 2 प्लेस सिलेक्ट करते हो, कोई भी 2 प्लेस सिलेक्ट कर लो, ये वाला और ये वाला, तो ये 2 पे आप 1 लिख दो।
यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब बाकी रिमेनिंग कितना प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है। लेकिन उसमें इसके बारे में सोचो, ये वाला प्लेस में आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला प्लेस में अगर आप 0 रख दिए, ये वाला प्लेस में अगर 0 रख दिए तो वो 6 डिजिट नंबर होगा, वो 7 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 से फिलअप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम 2 रख सकते हैं, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका नंबर ऑफ वे सिर्फ 1 होगा। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टार्टिंग विथ 2 है, ठीक है। अब बाकी कितना प्लेस रह गया, दोनों प्लेस में हमने दोनों 1 रख दिया और बाकी अब है 4। वो 4 प्लेस सिर्फ 0 या 2 से फिलअप हो सकते हैं, क्योंकि 2 1 आ चुके हैं। तो 2 टू दी पावर 4 यहाँ पे। 6c2 का मतलब कितना होता है, 6c2 का मतलब है 6 इंटू 5/2 इंटू मतलब 30/2 इज 15। 15 इंटू 2 टू दी पावर 4 मतलब 16। अब 8 इंटू 15 120, ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो 240 is the counting of those numbers, those 7 digit numbers where 1 is appearing twice, but the numbers are not starting with 1, it's starting with 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 twice का टोटल काउंटिंग कितना आ गया, 1 twice का टोटल काउंटिंग, 0 twice का टोटल काउंटिंग था 480, ये था 0 twice का, 0 twice। अच्छा 1 twice का टोटल काउंटिंग कितना आ गया, 1 twice का टोटल काउंटिंग, 1 twice का टोटल काउंटिंग कितना आ गया, 192 प्लस 240 कितना आ रहा है, 2 4 9 4 9 4 प्लस 9 13 1 3 3 प्लस 1 4 432 240 340 432, मतलब 432 काउंटिंग्स आ गया, 432 काउंटिंग्स ऑफ 7 डिजिट नंबर वेयर 1 इज अपियरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा काउंटिंग ढूंढना है जहां पे उस नंबर्स का काउंटिंग करना है जहां पे 1 and 2 बोथ अपियरिंग ट्वाइस, ठीक है। तो चलिए 1 and 2 बोथ अपियरिंग ट्वाइस, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 and 2 बोथ अपियरिंग ट्वाइस। सोचो 7 डिजिट है, 4 5 6 7, 7 डिजिट में आपको क्या चाहिए, आपको 1 and 0 बोथ अपियरिंग ट्वाइस चाहिए। देखो 1 का केस जब हमने काउंट किया उस टाइम हम फर्स्ट प्लेस को प्रायोरिटी दे रहे थे, कि फर्स्ट प्लेस को हमने 2 तरीके से काउंट किया था, कि एक नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे भी वैसे काउंट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 को पहले सेटल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या काउंट करने जा रहे हो, आप यहाँ पे क्या काउंट करने जा रहे हो, आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो 1 ट्वाइस एंड 0 ट्वाइस, मतलब 0 सिर्फ 2 बार ही रहेगा, और 0 कभी भी फर्स्ट ये वाला लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 0 नहीं आएगा। 0 आएगा तो वो 6 डिजिट नंबर हो गया, तो यहाँ पे 0 तो अलाउ नहीं है। 0 को रखने के लिए आपके पास बस ये 6 ऑप्शन है। तो अगर आप 0 को पहले सेटल कर दो तो 0 वाला जो कंफ्यूजन आता है वो शुरू में ही खत्म हो गया। आपको 1 से स्टार्ट हुआ नंबर या 2 से स्टार्ट हुआ 1 ट्वाइस का नंबर, ये 2 केस बना के ढूंढने का कोई जरूरत है नहीं। लेकिन 1 ट्वाइस के केस में हमने अलग अलग केस क्यों बनाया था, क्योंकि हम वहां पे 1 को ढूंढ रहे थे, 1 ट्वाइस का केस काउंट कर रहे थे, उसमें 0 का कोई लिमिटेशन था नहीं। तो वहां पे हम 0 ट्वाइस करके कोई स्पेसिफिक जगह पे 2 0 रख नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 ट्वाइस का केस काउंट कर रहे हैं और 0 ट्वाइस का भी केस काउंट कर रहे हैं बोथ। तो 0 ट्वाइस का केस को हम पहले सेटल करेंगे। 6 प्लेस है 0 के लिए, उसमें से 2 प्लेस चाहिए, तो 62 वे में हम 2 प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला और ये वाला हमने सिलेक्ट किया 0 के लिए, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, ओके। यहाँ पे हमने 0 रख दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। अब कितना प्लेस बच रहा है, अब बच रहा है 5 प्लेस, और इन पांचों के पांचों प्लेस में आप 1 या 2 में कोई भी नंबर रख सकते हो, लेकिन आपका प्रायोरिटी है 1 ट्वाइस का केस, 0 ट्वाइस एंड 1 ट्वाइस। आपने 0 तो 2 बार रख दिया, अब आपको 1 भी 2 बार रखना है। 1 को कैसे 2 बार रखेंगे, यहाँ पे 4 और लास्ट में 1 प्लेस है, मतलब जिन प्लेस में हमने 0 रखा उसको छोड़ के और 5 प्लेस है, तो इन पांचों में से आपको 2 प्लेस फिर से सिलेक्ट करना होगा 1 के लिए। तो आप कोई भी 2 प्लेस सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये 2 प्लेस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी एक 1 लिख दिया और यहाँ पे भी एक 1 लिख दिया, तो 2 0 हो गया और 2 1 हो गया।
अब बात रहा ये यहाँ पे ये कि आप 0 और 1 यहाँ पे और नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये जो केस है ये केस टोटली इसी पे है कि आप 2 0 और 2 1 का ही केस काउंट कर रहे हो। तो रिमेनिंग जो प्लेसेस है, ये रिमेनिंग प्लेसेस में आपको क्या लिखना है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज 2। आपको यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी का जो 3 प्लेस है उन तीनों में, तीनों के ही आपके पास 1 ऑप्शन है, दैट इज द 1 ऑप्शन इज 2। तो 6c2 का मतलब क्या हो रहा है, 6c2 का मतलब है 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1 मतलब 2, एंड 5c2 का मतलब है 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। अब कितना आ रहा है, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 6 600, 600 बाई 4 600 बाई 2 300 बाई 2 150। तो इसमें आ रहा है 150, ठीक है, 150 आ रहा है। तो हमें पहला वाला जो केस था, 0 ट्वाइस का जो केस था, 0 ट्वाइस में क्या नंबर आया था, 0 ट्वाइस में आया था 480। ओके, अब 1 ट्वाइस का टोटल केस कितना था, 1 ट्वाइस का टोटल काउंटिंग कितना था, 432। हमने क्या बताया था कि 0 ट्वाइस और 1 ट्वाइस में ऐसे बहुत से नंबर्स है, इस तरीके का बहुत सा, इस तरीके से जितना भी नंबर्स है 1 ट्वाइस और 0 ट्वाइस का जितना भी काउंटिंग है वो सारा काउंटिंग 0 ट्वाइस में भी एक बार हो चुका है और 1 ट्वाइस में भी एक बार हो चुका है। ये सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन का केस है, और तो इसमें से हमको वो केस घटाना है जो जिसका काउंटिंग 2 बार हो चुका है। 480 एंड 432 में 0 ट्वाइस एंड 1 ट्वाइस बोथ का काउंटिंग 2 बार हो चुका है। तो वो कितना नंबर है, कितना 7 डिजिट नंबर्स ऐसा है जहाँ पे 0 भी ट्वाइस आ रहा है, 1 भी ट्वाइस आ रहा है, उसको हमने अभी काउंट किया, वो है 150। तो 150 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4762 इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले और एक वीडियो में और एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन के साथ।